हेलो फ्रेंड्स, वीकली सेंटीमेंट में स्वागत है। हम देखेंगे कि इस वीक में किस तरह से परफॉर्मेंस करने वाला है, किस तरह से फाइनल ट्रेडिंग बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वो हम देखेंगे सिल्वर मिनी का। सिल्वर माइक्रो के विषय में ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रखा है, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। साथ में कुछ और भी लर्निंग कंटेंट थे जो आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीक का मूड डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ से आप नए हैं, जरूर एक बार मेरे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सीधे हम चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की अगर बात कर लेते हैं तो सिल्वर माइक्रो को हमने देखा, कॉमेक्स में भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। उन सभी कंडीशन को अगर हम देखते हैं, साथ में डॉलर इंडेक्स को भी देखा, तो अगर कंडीशन को हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ट्रेंड बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वो दोनों ट्रेंड ऊपर जाके एक जो रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था कंटिन्यू उसी पे हिट कर रहा है। तो जो लास्ट वीक की एनालिसिस थी, लगभग उसी तरह से परफॉर्मेंस इस वीक में भी होने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर एक ये ट्रेंड आप देख रहे हैं जो यहाँ पे अक्टूबर 2022 से चलता हुआ चला आ रहा है, वीकली ट्रेंड लगभग थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। और दूसरा ट्रेंड यहाँ पे एक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो है 2020 का। दो ट्रेंड का ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया हुआ है। अब दोनों ट्रेंड में डिफरेंस ये है, एक बड़ा ट्रेंड है, एक छोटा ट्रेंड है। ये ट्रेंड 2020 से स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू उसको रिस्पेक्ट करता अपसाइड जाता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा ट्रेंड अगर हम इस जोन से ही लेने की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, तो आप देखोगे कि जो ये लेवल था इसके आसपास यहाँ पे टच पॉइंट होता हुआ फाइनली थोड़ा रिएक्शन यहाँ देखने को मिला है। तो दोनों कंडीशन में हमें अच्छे मूड में यहाँ मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव है ये है कि जो बायर्स हैं उनके लिए एक अच्छा जोन से ये रिएक्ट कर रहा है और ये फाइनली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेकेंड और जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ बनी हुई है, अगर उसको आप देखते हैं तो ये जो रेंज का फॉर्मेशन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट किया है, ये जोन इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि लगभग 76,600 के आसपास से लेके हायर साइड तक बना हुआ है। तो यहाँ पहला रेजिस्टेंस इसके लिए जहाँ पे अभी खड़ा हुआ है 75,000, ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस मीडियम लाइन है, तो इसको हम एज ए करंट मार्केट प्राइस मान लेते हैं। अगर इससे ऊपर ये निकलता है तो ये जोन इसके लिए इतना ईजी नहीं होगा निकाल पाना। और ईजी क्यों नहीं होगा, अगर उसको आप देखते हैं तो इस वीक में जो मार्केट का रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा, न्यूज़ है बहुत मिक्स ही चल रही है, बैलेंस वे में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसको पॉजिटिव एक इम्पैक्ट चाहिए जो इसको ऊपर ले जाने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट अगर वीकली सेंटीमेंट में यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, तो पैटर्न मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जो कॉमेक्स का पैटर्न रहता है काफ़ी हद तक इसको ये फॉलो करता है। वहाँ पे एक मार्केट काफ़ी अच्छे ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक नैरो जोन बनाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ भी अगर वीकली में भी आप देख रहे हैं, लास्ट के 3 वीक की ट्रेडिंग अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो एक जोन में क्लोज किया है, बहुत छोटा ही जोन है ये, और अच्छी रैली बनाने के बाद में क्लोज किया है। अब फाइनली इसके लिए जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, अगर उसकी बात करते हैं वीकली सेंटीमेंट में, तो जो इसने ये 74,000 का लेवल मल्टीपल टाइम पे टच फ्रेम में बना रखा है, ये इसके लिए पहला सपोर्ट का काम करने वाला है। उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर इसके लिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है एज इट इज 75,000 के ऊपर निकलने पे 76,000 होता हुआ फिर 76,600 इसके लिए मैक्स लेवल देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है जैसा हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ पे अच्छे मूव देखने को मिलेगा। इस तरह बेस क्रिएट करेगा, जितना बेस उसका डबल हमारा प्रोजेक्शन रहता है। कई वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे 2000 पॉइंट का रेंज था, उसके कंपैरिजन में लगभग 4000 पॉइंट का इसने ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है, किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कभी भी मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है, मैक्सिमम आप देख सकते हैं कहाँ तक आप रिस्क ले सकते हैं, उसके अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से निकलना होगा। यहाँ बायर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर उसको देखते हैं, थोड़ा सा स्कोप है 76,000 का आसपास जाने की, उसके बाद में थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। इनके से नीचे निकलता है तो अभी इसके लिए थोड़ा सा लेवल इम्पोर्टेंट बना हुआ है, जो है 75 के नीचे निकलने पे 74,800, उसके नीचे निकलने में हो सकता है आपको 200 से 300 पॉइंट का रेंज मिले। नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन साइड 74 के नीचे ही होने में देखने को मिलेगा। जब तक वैसा नहीं करता मार्केट, तब तक हमें वेट एंड वॉच सिचुएशन में चलते हुए जाना होगा। आप में से एक व्यूअर का कमेंट भी था
कि क्या कंडीशन बन रही है, क्या यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो फ्रेंड्स ये आप अगर देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए अगर आपने कहीं यहाँ पे 73,000 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रखी है, तो अभी 73,000 क्या बना हुआ है आप यहाँ पे मार्क करके देख सकते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये एज ए सपोर्ट इसके लिए काम करेगा। इसके ऊपर जाने पे 74,000 सपोर्ट है, उसके बाद में 75,000 के आसपास ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि इसका लेवल है 74,000। तो अभी कंडीशन के बेस में अगर चलते हैं तो इसके लिए जहां इसने बेस क्रिएट किया है, पूरे वीक की ट्रेडिंग रही है, ये इसके लिए एक स्मॉल सपोर्ट का लेवल काम करने वाला है। अगर फर्दर ये इसके नीचे निकलता है तो 74,000 का लेवल रहेगा, फिर इसके नीचे निकलने पे 500 पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इनकेस ये ऊपर निकलता है तो ऊपर निकलने पे सबसे पहला रेजिस्टेंस इसके 75,500 600 इस लेवल पे इसको देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद में इसको नेक्स्ट लेवल 76,000 का देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड यहाँ पे कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनाने के साथ में धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन ये 74,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये मैं आपको लास्ट वीक भी ट्रेड में बताया था, ये लेवल मार्केट को बहुत इजी वे से ब्रेक नहीं करना। अगर इसके ऊपर बना रहता है तो डेफिनेटली हमें एक हाई देखने को मिलेगा। अब 2-3 जो लास्ट वीक की न्यूज़ थी वो सारी न्यूज़ आ चुकी है, उसका इम्पैक्ट मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो आपको देखना होगा। दूसरा हमने ये भी देखा था कि ये जो लेवल यहाँ बना हुआ है इसके आसपास जाके रुकेगा, तो रुक रहा है तो कंडीशन वर्क करती है, उसको हमें अपने ट्रेड में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारा व्यू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हैं तो आपका टारगेट लगभग 500 से 700 पॉइंट होना चाहिए इनिशियल फेज में। उसके बाद में आप अपना कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिए, जहाँ भी आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी है वहाँ से भी आपको 500 पॉइंट मिल जाएगा डाउन साइड जाने के लिए। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है, होप बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती कि आपने यहाँ कहीं पे 73 के आसपास सेल किया हुआ है और इतना ऊपर जाने के बाद अगर 2000-3000 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हैं तो फिर आपको 2000-3000 पॉइंट का ट्रेंड भी देखने के लिए रेडी रहना होगा। और ऐसा ट्रेंड जनरली बहुत कम मिलता है। जैसा आप देखोगे पूरा 2024 की ट्रेडिंग होने के बाद में मार्च में एक ट्रेंड ऐसा देखने को मिला जहां हमें 4000 पॉइंट 5000 पॉइंट का रेंज देखने को मिला है। अदरवाइज लगभग 2 महीने रेंज में फंसा रहा। अब इस तरह यहाँ पे आप देखते हो तो एक अपसाइड उसके बाद में डाउन साइड आ गए, वहीं पे ट्रेड करा। तो इन सारी कंडीशन से बचने के लिए हमें छोटे ट्रेड के लिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ट्रेडिंग का प्लान करना होता है। 4 आवर सेटअप में अगर यहाँ फ्रेंड देखते हैं तो यहाँ भी अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। उसके बाद में 74,000 की रेंज नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करने वाली है। इन दोनों के आसपास मार्केट को रहना चाहिए और ब्रेक फाइनली नहीं करना चाहिए। अगर इसके भी नीचे निकलता है तो फिर थोड़ा वीकनेस जारी हो जाएगी और निकलने के पीछे जैसे एक स्पाइक लेके चला जाता है तो उस टाइम में हमें उसमें एंट्री नहीं करना होता है। जब भी मार्केट एक टाइम दे, जैसे यहाँ पे एक नैरो जोन बना रखा है 75,000 से लेके 74,500 500 पॉइंट पे लगातार ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ एक छोटा रिस्क लेना बनता है। अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको 500 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, अगर आपके फेवर में जाता है तो डेफिनेटली आपको 500 से 1000 पॉइंट का यहाँ पे रेंज भी देखने को मिल सकती है। तो इन सारे कंडीशन को हमें देखना होता है, सीखना होता है। ऊपर 500 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, नीचे सिमिलर टाइप पे लगभग 500 से 600 पॉइंट पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फाइनली इसी बेस में धीरे धीरे करके ट्रेडिंग होने वाली है और जैसी भी ट्रेडिंग रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम भी अच्छे मूड में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सारी कंडीशन और ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर आप देखते हैं तो अच्छे मूड में है मार्केट में। ऐसा कोई बेयरिशनेस अभी फिलहाल के लिए बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है जब तक ये 74,000 के ऊपर बना हुआ है। 74,000 ब्रेक करता है और सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको 1000 पॉइंट नीचे का भी रेंज देखने को मिलेगा। तो इस वीक का जो रैली रहने वाली है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो 73,180 मैक्स लेवल रहेगा, या फिर ये थोड़ा आप और सेफ साइड चलना चाह रहे हैं तो इसमें 74,000 से लेके हायर साइड में 76,000 इसी बीच में इसको फाइनल ट्रेडिंग होना चाहिए। जैसा रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ आपको सिंपल है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे रिस्क बार की बेस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने रिस्क को कभी भी ज़्यादा लेके ना मत चलिए, नहीं तो साइकोलॉजी डायरेक्टली लिंक होती है रिस्क के साथ। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।